हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों के साथ हाजिर हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम यूपी लेखपाल यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मैं कोई भी प्रश्न लाया हूँ वो आपके एग्जाम प्रीवियस के हिसाब से बुक या तो यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम में पूछा गया। तो लेखपाल और पुलिस के लिए ये क्लास दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, मतलब पहला साम्राज्य जो था किसने स्थापित किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य आपको याद रखना, ये मौर्य वंश के संस्थापक है और ये मगध की गद्दी पर बैठे थे। कहाँ पर सर? मगध की गद्दी पर बैठे थे। हालांकि मगध जो था इससे पहले भी कई बार हमें हर्यक वंश यहाँ पर देखने को मिलता है, नंद वंश देखने को मिलता है, लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर सर बैठते हैं तो ये पूरे मगध साम्राज्य को एक बेहतरीन मतलब बढ़ोतरी करते हैं अपने साम्राज्य की। ठीक है, तो मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठे और उस वक्त जो राजधानी इन्होंने बनाई थी वो पाटलिपुत्र थी, आपको याद रखना। तो राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। अगले प्रश्न पर अगर दोस्तों चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? आपको दोस्तों याद रखना, जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया इस वक्त दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था। किसका सर? दिल्ली सल्तनत का। और कौन सा काल चला था? तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश। कौन सा सर? तुगलक वंश चल रहा था, याद रखेंगे, तुगलक वंश चल रहा था। और तुगलक वंश का जो शासक था वो नसीरुद्दीन महमूद था। कौन सा? नसीरुद्दीन महमूद। आपने पढ़ा होगा कौन था सर? नसीरुद्दीन महमूद शासन था। और ये 1398 में इसने तैमूर लंग ने किया। और तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया उसके बाद ही, कहने का मतलब उसी के बाद फिर क्या हुआ, 1414 में इसका पतन हो जाता है। किसका? इसका तुगलक वंश का फिर पतन हो जाता है। कहने का मतलब जो मेन कारण हुआ इसके पतन का वो कौन सा था? वो तैमूर लंग का आक्रमण है और उसके बाद सैयद वंश की नींव पड़ती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा रबर के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा? देखिए, रबर के उत्पादन की बात करेगा तो आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछेंगे रबर के उत्पादन में। तो नंबर 1 पर आपका थाईलैंड है, याद रखेंगे। ठीक है, नंबर 2 पर कौन सा है? इंडोनेशिया नंबर 2 पर आता है। नंबर 3 में आपका कौन सा आता है? मलेशिया नंबर 3 में आता है। ये बात आपको याद रखनी। तो अग्रणी कौन सा हो जाएगा? थाईलैंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बात आपको ये भी याद रखनी है, मलेशिया की घाटी है जिसे किंटा घाटी नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है सर? किंटा घाटी कहा जाता है। और किंटा घाटी के बारे में आपको याद रखना है, ये 2 उत्पादन करती है। एक तो टिन का भंडारण, टिन के उत्पादन के लिए, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर रबड़ का उत्पादन होता है। ये बात याद रखनी। ठीक है, रबड़ का उत्पादन होता है। और यहाँ पर मतलब मलेशिया में रबड़ के बागानों को, जो रबड़ के बागान है कौन से सर? रबड़ के, जैसे आपने कॉफ़ी के बागान ब्राज़ील में फजंडा कहा जाता है, इसी प्रकार यहाँ पर रबड़ के बागानों को रबड़ स्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? रबड़ स्ट्रेट कहा जाता है। आपको याद रखना, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रबड़ स्ट्रेट कहा जाता है, ये भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या है? कह रहा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? देखिए, हमारे संविधान के अनुसार अगर आप देखेंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति आयु होती है वो 6 वर्ष या तो कार्यकाल हो जाता है या तो उनकी आयु जो होती है 65 वर्ष हो जाती है। ठीक है, 65 वर्ष। इन दोनों में से कोई भी अगर पहले हो जाती तो वही ऑप्शन में आपको दिया नहीं, तो क्या लगाएंगे? इनमें से कोई नहीं। अच्छा, 62 वर्ष जो है ये उच्च न्यायालय की क्या है? इसमें मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति ये उच्चतम न्यायालय की बूझिए, मैं बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की एग्जामिनर पूछना आपसे चाहता है। और अगर हाई कोर्ट की पूछता है उच्च न्यायालय की, तो आप 62 वर्ष बताएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति जो होती है वो 65 वर्ष है। ये क्वेश्चन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का। तो राइट आंसर क्या होगा? 65 वर्ष है। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि राज्य जनगणना किस संगठन के अंतर्गत आता है? और 2018 का ये क्वेश्चन है प्रीवियस, तो आपको इसको भूलना नहीं, पुलिस में पूछा गया था कि जनगणना जो संगठन है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे, राइट आंसर क्या होगा? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में अमित शाह हैं। कौन है? अमित शाह जी हैं। आपको याद रखना कौन है? अमित शाह जी। ठीक है, अच्छा एक बात और भी याद रखना, अमित शाह जी को एक और मंत्रालय दिया है, सहकारिता मंत्रालय, जो अभी नया ही है। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय, ये भी आपको याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? कह रहा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? बहुत अच्छे से आपको पता होगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, लेकिन अब अगर आपके एग्जाम में ये पूछ दे कि तराइन का प्रथम युद्ध क्यों हुआ, कारण भी आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, 1189 की बात है। ठीक है, 1189 में मोहम्मद गौरी ने, किसने? गौरी ने भटिंडा के दुर्ग को जीत लिया। किसके? भटिंडा का एक दुर्ग था, आप पढ़ेंगे जब तो आपको पता चलेगा, भटिंडा का दुर्ग था। ठीक है, एक मिनट में सही से लिखता हूँ, एक मिनट। भटिंडा का जो दुर्ग था उसको जीत लिया। ठीक है, किसने? मोहम्मद गौरी ने। अच्छा, भटिंडा का जो दुर्ग था ये किसके अंतर्गत आता था? तो आप कहेंगे चौहानों के अंतर्गत आता है। किसके सर? चौहानों के। और फिर क्या होता है, जब
ये मतलब जो गौरी इस पर विजय करते हैं, फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार होती है। फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, और इसमें क्या होता है सर, द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। इसमें क्या होता है, विजय हो जाता है मोहम्मद गौरी, और फिर 1206 में कहा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से ये बात पता होगी। अगला प्रश्न, कह रहा भारत का एकमात्र राज्य जो केसर के उत्पादन के लिए जाना जाता है। देखिए, केसर की जो उत्पादन के लिए, केसर से जाफरान भी आप कहते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, क्या कहते हैं सर, जाफरान कहते हैं, याद रखेंगे। क्या कहते हैं अपनी भाषा में, आप जाफरान कहते हैं, जाफरान। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, जो केसर होता है ये किस मृदा पर होता है, तो इसकी जो मृदा होती है उसे करेवा मृदा कहा जाता है। आपके एग्जाम में कई बार आया है। करेवा मृदा में इसका मतलब उत्पादन होता है, और सिर्फ भारत में एक ही राज्य जम्मू कश्मीर, और इसको जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, केसर का जीआई टैग किसके पास है, तो कहेंगे जीआई टैग जो है वो जम्मू कश्मीर के पास है। करेवा मृदा में होता है, केसर या जाफरान कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। कई बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि मूल कर्तव्य, जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना जब मूल संविधान बना तो इसमें 0 मूल कर्तव्य थे। तो आप कहेंगे सर कब जोड़े गए, तो याद रखेंगे 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है वो हमारे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, कितने, 10 जोड़े गए। अच्छा, ये किस में है, तो आपको याद रखना आर्टिकल 51 के का में रखे गए हैं। अगर आपसे भाग एग्जामिनर पूछ देता है तो आप कहेंगे सर 4 के का में भाग है, 4 का है भाग। और भी अगर पूछ देता है किस समिति की सिफारिश पर आए, कहेंगे सर स्वर्ण सिंह की समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आए। कौन सी समिति थी सर, स्वर्ण सिंह समिति थी। कहाँ से लिए गए, तो कहेंगे सोवियत संघ यानी कि रूस से इनको ग्रहण किया गया। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये 76 लिखा है, 1976। ठीक है, 1976 में इनको ग्रहण किया गया था। क्लियर है इतना। और वर्तमान में कितने हैं, तो कहेंगे वर्तमान में 11 हैं। ठीक है, पहले 10 थे, अब 11 हो गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपने वाले प्रश्नों में से। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो देखिए, आपको पुरस्कार दिए गए हैं, तो आपको बताना है साहित्यिक क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया। ग्रैमी पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, या नवलेखन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार आपको पता है खेल से संबंधित है। राइट आंसर क्या होगा, नवलेखन पुरस्कार। अच्छा, नवलेखन पुरस्कार जो है ये नौजवानों को दिया जाता है जिनकी आयु 40 वर्ष से कम है। इसकी शुरुआत सर 2005 में हुई थी, आपको याद रखना। कब सर, 2005 में हुई थी। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है और पुलित्जर अवार्ड किससे संबंधित है, इसका जवाब आप HW में हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देंगे। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, सारनाथ में किसने अपना प्रथम उपदेश दिया। आपको बहुत अच्छे से दोस्तों पता होगा, सारनाथ में किसने, तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और इन्होंने प्रथम उपदेश जब दिया तो लोगों ने क्या किया, मतलब इन्होंने जब प्रथम उपदेश दिया, इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, गौतम बुद्ध ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, तो आपको इनके बारे में जरूर पढ़ना है। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, उपनिषदों में या पुराणों में। तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा सर, ऋग्वेद, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ पर, ऋग्वेद में मिलता है। पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, कह रहा पल्लव राजधानी थी, पल्लव किसकी राजधानी थी। तो पल्लव, अगर मैं पल्लव राज्य की स्थापना की बात करूंगा तो इसके जो संस्थापक थे वो सिंह विष्णु थे। कौन थे, सिंह विष्णु इसके संस्थापक थे। कौन सर, सिंह विष्णु जो थे इसके संस्थापक थे, याद रखें। कौन सर, सिंह विष्णु इसके संस्थापक थे। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, पल्लव राज्य की इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी, कांचीपुरम थी। ठीक है, कांचीपुरम, पल्लव राज्य की राजधानी कांचीपुरम थी, जिसे आप कांची कहते थे। ठीक है, मदुरै जो थी ये किसकी राजधानी थी, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे मदुरै, तो मदुरै आपको याद रखना है ये पांड्य राजाओं की राजधानी थी। किसकी सर, पांड्य राजाओं की राजधानी थी। ठीक है, पांड्य राजाओं की। ठीक है, और आपको एक और उरैयूर याद रखनी, उरैयूर। ठीक है, उरैयूर जो थी ये चोलों की राजधानी थी। किसकी सर, चोलों की राजधानी थी, चोल की। और चेर की अगर पूछ दी, चेर की, चेल, चोल, पांड्य, इनके बारे में आपको जरूर पढ़ना, एग्जामिनर बहुत इनसे क्वेश्चन पूछता। और जो चेर की थी वो वांजी थी। क्या थी सर, वांजी, याद रखेंगे। वांजी राजधानी किसकी थी, चेर की थी। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था, ह्वेनसांग, फायहान, मेगस्थनीज, सेल्यूकस। देखिए, ह्वेनसांग जो था ये किसके समय में आया था, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, फायहान भी आया था। ह्वेनसांग ये हर्षवर्धन के समय में, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय, फारिहान ये विक्रमादित्य के समय, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। मेगस्थनीज ने एक बुक लिखी, क्या नाम है इसका, इंडिका।
इंडिका आपको बहुत अच्छे से पता होने की, कौन सर, इंडिका। क्लियर है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या 1773 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ से की गई थी? 1773 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट होता है, ठीक है, याद रखें। क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि 5 जून, कब सर, 5 जून 1972 को स्थापना होती है, कहा है कि यूएनईपी की, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रदूषण जो यूएनईपी की स्थापना कब होती है? 1972 में। और 1972 में ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है। और 1973 में अपने भारत में प्रोजेक्ट टाइगर इंदिरा गांधी जी स्टार्ट करती हैं। और कहाँ से? जिम कॉर्बेट से, ठीक है, जिम कॉर्बेट से ही स्टार्ट किया जाता है। अच्छा, जिम कॉर्बेट का वर्तमान में नाम, जो पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, उसके बाद जिम कॉर्बेट हुआ, अब क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क है, रामगंगा। अच्छा, क्यों हुआ रामगंगा, आपको ये भी पता है? यहाँ से रामगंगा जो नदी है, आपने पढ़ी होगी, जिस पर बरेली शहर बसा हुआ है, रामगंगा नदी यहीं से होकर गुजरती है, इसी में से, तो इसलिए इसका नाम अब बदलकर रामगंगा, मतलब भीतर जिम कॉर्बेट का बदलकर क्या कर दिया, रामगंगा। और ये कहाँ? ये यूके में पड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस है? देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके पुलिस में तो 1-2 पूछे जाते, लेकिन लेखपाल में लगभग 3 से 4 प्रश्न, क्योंकि कंप्यूटर में उसने अलग से सिलेबस दिया, तो आपको भूलना नहीं है। क्या है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? डिवाइस 2 प्रकार के होते हैं, एक आउटपुट होता है, एक इनपुट होता है। तो आपको याद है जॉयस्टिक जो है, जॉयस्टिक ये क्या है? ये आपका आउटपुट नहीं है। आउटपुट क्या होता है? जो मतलब बाहर, प्रोजेक्टर आउटपुट है, प्लास्टर आउटपुट है, हेडफोन, मतलब हेडफोन आप गाने सुनते तो क्या आवाज़ बाहर दे, तो क्या है? ये आपका आउटपुट है। आउटपुट नहीं तो जॉयस्टिक है आपका आउटपुट नहीं है, ठीक है, आउटपुट आपका जॉयस्टिक नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का जो मुख्यालय है कहाँ है? इंटरपोल की स्थापना की मैं बात करूंगा, ये आपकी 1923 में स्थापना होती है, 1923 में। और इसका जो मुख्यालय है वो लियोन फ्रांस में, कहाँ पर है? फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में स्थापना मुख्यालय, ठीक है। इसमें पेरिस दिया गया तो आप पेरिस कह सकते हैं फ्रांस में, लेकिन लियोन फ्रांस में, लियोन शहर है फ्रांस का, वहाँ पर है। वैसे ज़्यादातर ऑप्शन में आपको फ्रांस देगा, तो आपको फ्रांस याद रखना है, ठीक है। फिलहाल आप पेरिस भी लगा सकते हैं जब दिया गया ऑप्शन में। बाकी मॉन्ट्रियल तो ये कनाडा का शहर है, कहाँ का सर? कनाडा का मॉन्ट्रियल है, ठीक है। वान कन्वेंशन जानते हैं? वान जर्मनी का शहर है, कहाँ पर सर? जर्मनी का शहर है। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में बनते हैं। लंदन तो आपको पता ही होगा, वान है जर्मनी का। और वान कन्वेंशन वो पक्षियों से संबंधित है। वान कन्वेंशन हुआ था जर्मनी में, ये प्रवासी पक्षियों से संबंधित है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हुआ था कनाडा में, ओजोन परत से। चलिए बड़ा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, डलहौजी, कॉर्नवालिस, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको याद रखना है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? विलियम बेंटिक, ठीक है। अच्छा, भारत अगर पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का गवर्नर अगर पूछा जाए आपके गवर्नर, क्या बोलेंगे? गवर्नर, तो क्या बोलेंगे? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव कहेंगे, ठीक है, क्लाइव। अगर पूछा जाए कि बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल पूछ जाए, क्या पूछ जाए? गवर्नर जनरल पूछ दे, तो आप क्या बताएंगे? गवर्नर तो लॉर्ड वो सॉरी वारेन हेस्टिंग। क्या बोलेंगे सर? वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, ठीक है, हेस्टिंग बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपके एग्जाम में पूछ देता है, भारत का प्रथम गवर्नर तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन के आया था, ठीक है। और अगर भारत का प्रथम वायसराय पूछ दे तो क्या बोलेंगे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, तो सॉरी हाँ लॉर्ड कैनिंग ही 1858 में बना था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? दोस्तों हम इस वीडियो में 25 प्रश्न करने वाले हैं। 25 में से आपका स्कोर कितना रहता है आप ज़रूर बताएं। मैंने अभी तक एक बार भी आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। क्या पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दोनों सेनाओं के बीच हुई थी? बहुत अच्छे से आपको पता होगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और लोदी के बीच हुई थी। कब सर? 1526 में, ठीक है, 1526 में आपको बहुत अच्छे से ये बात पता होगी। अकबर और हेमू ये आपने पढ़ा होगा कब? 1556, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न ये रहा। फिल्म में निम्नलिखित में से भारत रत्न पुरस्कार, निम्नलिखित फिल्म में से संबंधित निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार जीता था? बी शांताराम, सत्यजीत रे, राज कपूर या दादा साहब फाल्के? राइट आंसर क्या होगा? फिल्म से संबंधित व्यक्ति ने भारत रत्न पुरस्कार जीता। देखिए भारत रत्न पुरस्कार जो था इनमें से सत्यजीत रे ने जीता है, और मुझे जहां तक याद आ रहा है कि 1992 के आसपास इन्होंने जीता है, ठीक है। फिलहाल आप इसको चेक कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे जहां तक याद है कि 1992 में इन्होंने जीता था सत्यजीत रे पुरस्कार, ठीक है, याद रखेंगे। सत्यजीत रे पुरस्कार कब भारत रत्न मिला है? एकमात्र है ये, कौन है? सत्यजीत रे को, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला पुरस्कार ये रहा। क्या प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस, जल दिवस, ये आपको भूलने नहीं है, ठीक है। क्या प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो कहेंगे 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 26 जून को आपको पता ही होगा 5 जून को पर्यावरण दिवस, याद रखेंगे, क्योंकि 5 जून 1972 को यूएनईपी की स्थापना हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या लोकसभा में 5 वर्ष
का सामान्य काल समाप्त होने से पहले इसको कौन भंग कर सकता है? लोकसभा होती है, देखिए लोकसभा भंग होने के 2-3 कारण होते हैं। एक तो आपके मंत्री पद जितने भी होते हैं वो मतलब मंत्री पद त्याग दें, या तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए सदन में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो भी सरकार गिर जाती है, या तो लोकसभा को भंग अगर राष्ट्रपति करता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर क्या करता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, याद रखें प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो राइट आंसर क्या होगा? तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको दोस्तों पता होगा 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल होता है। अस्थायी क्या है सर? अस्थायी सदन होता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न क्या, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन आपको बहुत अच्छे से पता होगा कहाँ से शुरुआत होती है, यूके से शुरुआत होती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा रही थी। ठीक है, और वन संरक्षण से संबंधित, किससे सर? वन संरक्षण से संबंधित आपको याद है चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन हो गया, एपीको आंदोलन हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया। इनके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जामिनर इनसे क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो राइट आंसर वनों के संरक्षण से था। राइट आंसर दूसरा इस क्वेश्चन का होगा, उत्तराखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? बात कर लेते हैं सर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की। तो आपको दोस्तों याद रखना इसकी शुरुआत जो हुई थी 1957 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, पहली बार ये कब दिए गए थे? फर्स्ट बार 1958 में दिए गए थे। कब सर? 1958 में। देता कौन है? तो कहेंगे फिलीपींस की सरकार देती। कौन सी? फिलीपींस की सरकार, याद रखेंगे फिलीपींस की सरकार देती। क्यों देती है? क्योंकि इसके जो फिलीपींस की सरकार थी, इनके फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति जो थे रेमन मैग्सेसे, उन्हीं की याद में ये दिया जाता है। फिलीपींस सरकार देती है मनीला में। तो ये 2019 का रवीश कुमार जी को दिया गया। किसको? रवीश कुमार जी को दिया गया। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 2019 का रेमन मैग्सेसे किसको? रवीश कुमार को दिया गया। 1957 में इसकी शुरुआत होती है, 1958 में पहली बार दिए गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न एक और देखते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आज का 24वां प्रश्न आपके लिए। क्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? मध्य प्रदेश जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? देखिए दोस्तों, आपको वो उच्च न्यायालय जरूर पढ़कर जाना है जो राजधानी में ना होकर। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जो इसकी राजधानी है, लेकिन जो इसका उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर? जबलपुर में है। ठीक है, जबलपुर में। ऐसे आपको जैसे यूपी की राजधानी लखनऊ, लेकिन इसका उच्च न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद में। खंडपीठ यहाँ जरूर लखनऊ में। तो आपको ऐसे जरूर पढ़कर जाना है। ठीक है, चलिए वर्तमान में अगर उच्च न्यायालय की बात करता हूँ तो 25 उच्च न्यायालय हैं। हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हैं। नवीनतम आपका अमरावती है, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न, और इसका जवाब आप लोगों में कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका जवाब आप लोगों में कमेंट बॉक्स में देंगे। HW में मैंने 3 प्रश्न पूछे। एक आपका ग्रेमी अवार्ड कब आया, एक प्रोजेर अवार्ड कब आया और किसके बारे में संबंधित, और एक ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। इनका आप हमें जवाब जरूर देंगे। 25 में से आपका स्कोर कितना रहा आप हमें जरूर बताएंगे। पूरे सोल्यूशन के साथ आपको वीडियोस करवाया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे तमाम वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।